इंतजार की घड़ियां अब खत्म। मेरे साथ मिलकर पाकिस्तान की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा, मैं शबीर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डीजल की कीमत शहबाज शरीफ, हम जब हुकूमत में थे तो डीजल की कीमत 144 रुपया लीटर थी। पेट्रोल 150 रुपए लीटर था। तब दुनिया के अंदर आलमी मार्केट में तेल 102 से लेके 120 तक गया, $102 से लेके 120 तक गया। आज तेल आलमी मार्केट में 95 रुपए है, हमारे से भी सस्ता जब हम थे। तो सवाल यह है कि क्यों लोगों का खून चूस रहे हो? इतना ज्यादा महंगा पेट्रोल और फजल रहमान को इतना महंगा करके। फजल रहमान हज करके आया हो। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि शायद आपके दिल में वो कोई ईमान डाल दे कि आप कम से कम डीजल के परमिट पे अपना जमीन नहीं बेचेंगे। अच्छा लाहौर, मुझे ये बताएं, इतवार के लिए आप तैयार हो? पीछे नहीं नजर आ रहे, तैयार हो आप? इतवार साइड पे तैयार हो? लाहौर, ये जंग बल्कि ये जदोजहद, ये इलेक्शन में मेरे या शबीर के लिए नहीं हम लड़ रहे। ये है हकीकी आजादी की जहाद। मुल्क को हमने आजाद करना है। जो ये अमरीकी गुलामों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, और ये जो लोटे हैं रंग बिरंगे लोटे, वो देखें, लोटा क्या होता है? लोटा वो होता है जो अपना ज़मीर बेचता है, अपने ज़मीर का सौदा करता है, जिसका कोई किबला नहीं होता। बल्कि मैं तो इससे आगे जाऊंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब कि अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने ना हम झुकते हैं, ना हम डरते हैं, और हम कभी अपने ज़मीर का सौदा नहीं करते, क्योंकि अल्लाह हक है, सच का खुदा है। जो भी अपना ज़मीर बेचता है, मेरी नजर में वो शिर्क करता है। सिर्फ बुतों के सामने झुकना शिर्क नहीं, खौफ के बुत की पूजा करना भी शिर्क है, पैसे के बुत की पूजा करना शिर्क है, अपने जमीन का सौदा करना शिर्क है। मैं अपनी कौम को आज, सारी कौम को आज कहता हूं कि 17 तारीख को सिर्फ एक बाई इलेक्शन नहीं है, ये मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है। फैसला होगा कि क्या ये कायदे आजम का पाकिस्तान बनेगा, या ये चोर और लुटेरे जो 30 साल से इस मुल्क का खून चूस रहे, क्या इनको फिर बारी हम अपने ऊपर मुसल्लत करेंगे?
का पैसा चोरी करके बाहर। मुझे ये बताएं, कितने दुनिया के सरबराह मुल्क पॉलिटिक्स करते हैं एक मुल्क पे और उनके महलात है दूसरे मुल्क में। मुझे कहना है, नरेंद्र मोदी के कितने बाहर महलात हैं, कितने फ्लैट हैं इसके लंदन में, कितने ईरान के सदर के कितने बाहर फ्लैट्स हैं। सिर्फ जिन मुल्कों के अंदर हुक्मरान चोरी करते हैं, वो मुल्क से बाहर पैसा भेजते हैं। जो अपने मुल्क में सिर्फ पैसा बनाने आते हैं, वो पैसा बाहर लेके जाते हैं, वो बाहर बड़े बड़े महलों में रहते हैं। कौन सा दुनिया का लीडर है जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बना और उसके 2 बेटे लंदन में बैठ के कहे कि जनाब हम तो पाकिस्तान के शहरी नहीं, हम तो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं। सुना कभी? और वो क्यों कहते हैं कि हम बरतानिया के शहरी हैं? क्योंकि आपका पैसा चोरी करके वहां बड़े बड़े महलों में बैठे हुए हैं। और जब नैब ने बुलाया, बताया कि जनाब, पूछा कि किधर से पैसा आया, 10 अरब के घर में एक रहता है नवाज का बेटा हसन शरीफ, और ये जो 4 बड़े बड़े महलात हैं, इनकी मालिका कौन है? कौन है इनकी मालिका? इनकी मालिका रेडियो आकाशवाणी है। रेडियो आकाशवाणी हिंदुस्तान का रेडियो होता था। आप पैदा नहीं हुए थे तब, 1965 की जंग में। वो सारा रेडियो जब भी बोलता था झूठ बोलता था। तो हमारी यहाँ की रेडियो आकाशवाणी, उसे सच ही नहीं बोला जाता। आपने सुना है, आपने, मेरी बहनों, आप सारी ख्वातीन बैठी हैं, आपने कभी सुना कि वो कहती कि मेरी लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है? सुना है आपने? तो देखिए, सुने नहीं बना सकते। ये सुना है, लंदन में प्रॉपर्टी तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपनी भारत की बात है, मेरी और मेरी वालदा की और मेरी भाइयों की प्रॉपर्टी में कहाँ से निकाल के ले आए हैं? खाना ये पहले इसको कोर्ट में तो लेके जाए। यहाँ पे तो अपनी देश कर रहे हैं, कोर्ट वाले तक को उठा के पहले से तस्वीर कहेंगे। यानी कि मरियम शायद ये कह रही थी कि मेरी लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में कोई कम से कम 10 अरब से कम प्रॉपर्टी नहीं है। तो पाकिस्तानी सुनो, ये लुटेरा खानदान और दूसरा वो जो सिंध का बड़ा डाकू जरदारी है, आप सब मेरी टीम हो। 26 साल से इन 2 डाकुओं खानदानों के खिलाफ मैं जहाद लड़ा हूं। आप सब ने मेरे साथ मिलके इनको शिकस्त दे रही है। हाथ खड़ा करके बताएं, आप सब करें। आप बेफिक्र हो जाएं, आपके कप्तान को मुकाबला करना आता है। ये पोशाक अंपायर अपने साथ बुला ले। एक मिस्टर एक्स, उसको खास हुक्म मिला हुआ है कि उसने इनको इलेक्शन जिताना, चोरों को। मिस्टर एक्स का आप भी कान खोल के सुन लो, जो मर्जी कर लो तुम, ये कौम फैसला कर बैठी है और आपको इन चोरों को और लूटों को जिताने के लिए धांधली नहीं करनी पड़ेगी, धांधला करना पड़ेगा। नहीं रही तब्दीलियां नहीं। कोई हिम्मत ना हारो,
मैं सारों को आज खबरदार करना चाहता हूं कि अगर आपने धांधला किया इन चोरों को जिताने के लिए तो अभी से श्रीलंका का हाल देख लो। वहां तमाशा देखा क्या हुआ, वजीर आजम का घर जला दिया, सदर जान बचा के बाहर भागा। अगर धांधला किया तो श्रीलंका में जो सिर्फ 2 करोड़ की आबादी है, 2.25 करोड़ की, या 22 करोड़ की आबादी है। ये लोग एक दफा खड़े हो गए और निकले चोरों के खिलाफ। अभी तो हम पुरअमन एहतजाज करते हैं, पुरअमन जलसे करते हैं, सारे पाकिस्तान में करोड़ों लोग निकले पुरअमन एहतजाज और जलसे। लेकिन जब आप इस कौम को दीवार के कोने पे लगा दोगे, आप इनके खिलाफ झूठी FIR, सहाफियों, इमरान रियाज जैसे सहाफियों के ऊपर जेलों में डालोगे, एयाज अमीन, अरशद शरीफ, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, ये वो लोग हैं जो राय हक पे खड़े हैं, उनको आप दीवार से लगा देंगे। जिस तरह 25 मई को आपने पुरअमन एहतजाज के ऊपर औरतों पे, बच्चों पे शेलिंग की, केसेस किए, घरों में गए, खौफ फैलाया। ये याद रखें कि ये कौम सब्र कर रही है, लेकिन जब आप इनको इत्तेफाक के साथ लगाएंगे, उसके बाद या श्रीलंका से ज्यादा बुरा हाल होगा। छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और दूसरा, मैं अपने न्यूट्रल्स से सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर घर के ऊपर डाकू पड़ जाए तो चौकीदार कहेगा कि मैं न्यूट्रल हूं। हमारे मुल्क पे डाकू मुसल्लत हो गए बैरूनी साजिश के तहत, तो क्या जिनके पास पावर थी, जो मुल्क के मुहाफिज थे, क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी इन चोरों और डाकुओं का रास्ता रोकने के लिए? और मैं ये आगे पूछता हूं कि जब 25 मई को औरतें, बच्चों के ऊपर शेलिंग हो रही थी, तो कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि ये जुल्म रोकने के लिए? और मैं ये भी पूछता हूं कि जब ये वो लोग जो पाकिस्तान से, हमारे बाहर से साजिश करके हमारे पे मुसल्लत किए गए, क्या ये आपको पता नहीं कि सारे पाकिस्तान के दुश्मन इनके साथ हैं? हिंदुस्तान में खुशियां मनाई गई जब चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ को ऊपर बिठाया गया, खुशियां मनाई उन्होंने। इसराइल अखबारों में खुशियां मनाई गई जब इमरान खान को निकाला गया। और क्या आप वाकई समझते हैं कि अमेरिका एक मजबूत पाकिस्तान चाहता है? आप समझते हैं? अमेरिका तो हिंदुस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक दोस्त मान चुका है, वो तो हिंदुस्तान के साथ खड़ा हो गया। तो क्या वो चाहेगा कि पाकिस्तान इतना मजबूत हो जाए जो हिंदुस्तान को खौफ आना शुरू हो हमारे से? नहीं चाहेगा। तो जो हमारे दुश्मन जब खुश हो जिन चोरों के आने पे, और ये चोर हमेशा अमेरिका की गुलामी करते रहे। अभी जरा लाहौर में जरा आपको दिखा दूं, शहबाज शरीफ का जरा सुने कि ये जब तुर्की गया, UAE गया और सऊदी अरेबिया, तो ये जरा सुने ये क्या करने गया था। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं UAE के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैं
कि हमारा हाथ उठाया है, कुछ ऐसे आप हाथ उठा बोले कि मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे। बड़ी मजबूरी है शहबाज शरीफ, मैं भीख मांगने नहीं आया, मैं मजबूर हूँ। क्या इसको आप अपना वजीर आजम मानते हो? कभी भिखारी को कोई वजीर आजम मानता है? कोई अपने आप को ऐसे जलील करे, हमारी सारी कौम को भी शर्मिंदा करवाए। एक गैरतमंद कौम, खुददार, ला इलाहा इल्लल्लाह पे नारे पे पड़ने वाली कौम कैसे इस चूहे को वजीर आजम मान ले? अच्छा, अब जरा देखें, बड़ा भाई कोई कम नहीं है इससे। बड़ा भाई गया अमेरिका, अमेरिकी सदर को मिलने गया। जरा तमाशा देखें कि अमेरिकी सदर को कैसे मिल रहा है। यानी कि अमेरिकी सदर के सामने ऐसे बैठे जैसे स्कूल का बच्चा बैठे हेडमास्टर के सामने। पर्ची पकड़ी हुई है कि कहीं मेरे से गलती ना हो जाए, मुझे मारना पड़ जाए हेडमास्टर से। सर, मैं थैंक यू करना है, थैंक यू भी पढ़ के कि कहीं गलती ना हो जाए, मेरा हेडमास्टर नाराज ना हो जाए। तो मेरे पाकिस्तानियों देखे, हाँ, एक गैरतमंद कौम है और इसलिए मैं आज आप सबकी ड्यूटी लगा रहा हूं। आपने सबने मेरे से वादा करना है, सुबह सुबह अपने इतवार को पोलिंग स्टेशन पे पहुंचना है, लोगों को निकालना, खुद लेके आना, और ये जो सजा अंडर ट्रायल मुल्जिम हमजा कुकड़ी, इसको कुकड़ी को हमने फारिग करना है, क्योंकि आपको पता है ये और शहबाज शरीफ और इसका एक मफरूर भाई वो भागा हुआ भाई जो सलमान शहबाज है, वो बाहर भागा हुआ है। 16 अरब रुपए की चोरी, जिधर उन्होंने 4 गवाहों को अब तक वो मर चुके हैं 2 महीने में। एक इन्वेस्टिगेटर मर चुका है, मकसूद चपरासी, जिसके बैंक अकाउंट में 4 अरब रुपया तकरीबन आ गया था। ये वो लोग हैं जो इस मुल्क को लूटने आते हैं और पहले मौका मिलते बार बार जाते। कोई दुनिया के अंदर मुझे बताए कि पॉलिटिक्स पाकिस्तान में करनी है, बिजनेस भी बाहर, महल्लात भी बाहर, इलाज भी बाहर, ईद भी बाहर, छुट्टियां भी बाहर, शॉपिंग भी बाहर, और पाकिस्तान में खून चूसने में आना पड़ों ने। तो इसलिए इंशाअल्लाह मेरे लाहौरियों तैयार हो जाओ, इतवार का इन्होंने बड़ी धांधली करनी है, मैं भी बता रहा हूं। आज तक ईमानदारी से कुछ नहीं कर सके। नवाज शरीफ जब क्रिकेट भी खेलता था, अपना अंपायर खड़ा करता था, वो भी लोंदी से, यानी